Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So this is unit 4 of class 11 salesmanship, right? And topic is advanced stages of personal selling process. So preliminary stages of personal selling process हम लोग कवर कर चुके हैं यूनिट 3 में. यहाँ पे एडवांस स्टेजेस हम लोग स्टडी करेंगे. So फर्स्ट जो सेशन है I am going to cover session 1 in this video, that is about demonstration and presentation. जहाँ तक सेशन 2, सेशन 3 एंड सेशन 4 की बात है, this I am going to cover in the upcoming videos. So let's start with session 1. It is about presentation and demonstration. So presentation आपका फोर्थ स्टेप है. फर्स्ट 3 स्टेप्स जो हैं वो हमने प्रिलिमिनरी स्टेजेस में कवर कर लिए थे, राइट? सो फोर्थ स्टेप इज योर प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके इस तरह डेकोरेट करिए कि जो प्रोस्पेक्टिव बायर है जब वो उन प्रोडक्ट्स को देखे, सो ही मे गेट अट्रैक्टेड टू दी प्रोडक्ट्स. तो वो इस तरह डिस्प्ले होना चाहिए, प्रोडक्ट्स को इस तरह प्रेजेंट करना चाहिए कि वो आई कैचिंग हो, राइट? सो वेल प्लान्ड अगर प्रेजेंटेशन होगी तो उसको देख के कस्टमर जो है फेवरेबल डिसीजन लेगा और परचेज कर लेगा प्रोडक्ट. सो गुड्स हैज टू बी प्रॉपरली अरेंज्ड so that customers get attracted to the product, right? Now ये 3 फैक्टर्स हैं, ये जरूर हमें अभी आगे हम करेंगे अभी कि हमें कंसिडर करने चाहिए. इट इज एसेंशियल कि सेल्स पर्सन जो है वो पहले समझे कि कस्टमर की क्या नीड्स है, उसको क्या चाहिए, एंड फिर नीड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद सेल्स पर्सन को डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा सेल्स प्रेजेंटेशन का मेथड है वो यूज करे ताकि कस्टमर्स की नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो सके. तो ये फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए सेल्स पर्सन को. नोइंग द कस्टमर नीड्स, which method sales presentation method to be used, and then डेवलप दी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. तो पहले कस्टमर की नीड्स आइडेंटिफाई करनी है, दूसरा स्टेप है फिर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेल्स प्रेजेंटेशन का मेथड यूज करना है और उसके बाद इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनानी है. सो फर्स्ट इज नोइंग द बायर्स नीड, राइट? सो सबसे पहला स्टेप है, फैक्टर है कि प्रोस्पेक्ट की नीड को आइडेंटिफाई करना कि उसको क्या चाहिए. और वो कैसे नीड पता लग सकती है? बाय आस्किंग क्वेश्चंस, एज मच क्वेश्चंस एज पॉसिबल. सो कौन से तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं? सिचुएशनल क्वेश्चंस. तो ये क्वेश्चंस जो हैं इसमें प्रोस्पेक्ट की दे आर रिलेटेड टू कि प्रोस्पेक्ट की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है. जैसे सेल्स पर्सन प्रोस्पेक्ट से पूछ सकता है कि क्या आप ये प्रोडक्ट पहली बार खरीद रहे हैं या आप जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, एग्जिस्टिंग ब्रांड यूज कर रहे थे, सो आर यू चेंजिंग दैट. तो इस तरह के क्वेश्चंस सेल्स पर्सन जब कस्टमर से प्रोस्पेक्टिव बायर से पूछता है तो ही कैन आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द बायर. सेकेंड है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन. तो सेल्स पर्सन पूछ सकता है कि कस्टमर को क्या डिफिकल्टी हो रही है, क्या वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है रिगार्डिंग प्राइस, रिगार्डिंग डिलीवरी. देन प्रॉब्लम इम्पैक्ट क्वेश्चन भी कस्टमर से पूछे जा सकते हैं ताकि पता लगे कि कस्टमर को ये समझ आ जाना चाहिए. जब ऐसे क्वेश्चंस सेल्स पर्सन कस्टमर से पूछता है, मेन पर्पस क्या होता है इन क्वेश्चंस का पूछने का? कि कस्टमर को समझ आए कि जो भी प्रॉब्लम कस्टमर फेस कर रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है उस प्रॉब्लम का, और किस तरह उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, राइट? जैसे अगर बेसिकली कस्टमर से ये पूछना चाहिए क्या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि अगर लेट डिलीवरी, आपको गुड्स की लेट डिलीवरी होती है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस करोगे, क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है इफ यू आर गेटिंग दी प्रोडक्ट्स डिलीवर एट योर प्लेस वेरी लेट. जैसे अगर आप जेप्टो से ऑर्डर करते हैं तो आपको बहुत जल्दी डिलीवरी दे देता है. जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, आपने जेप्टो पे ऑर्डर दिया है और अगर आपको लेट गुड्स डिलीवर हो रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कस्टमर से पूछे जाते हैं ताकि कस्टमर को समझ आए कि अगर ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो उस प्रॉब्लम की वजह से आगे क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं.
सॉल्यूशन वैल्यू क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इससे जैसे इसमें सेल्स पर्सन पूछ सकता है कि अगर ये प्रोडक्ट कस्टमर ने खरीदा तो कितना टाइम और एफर्ट कस्टमर का सेव हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन वैल्यू क्वेश्चंस। कंफर्मेशन क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सेल्स पर्सन जो है वो ये बेसिकली इन क्वेश्चंस के थ्रू या इन स्टेटमेंट के थ्रू बताता है कि प्रोडक्ट की क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है। जैसे वो ये बोल सकता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको सर्टिफाई किया गया है बाय कॉम्पिटेंट एजेंसी, राइट। नाउ पहले आइडेंटिफाई कर ली हमने सेल्स पर्सन ने कस्टमर की नीड थ्रू बाय आस्किंग वेरियस क्वेश्चन। सेकंड फैक्टर है कि कौन से सेल्स प्रेजेंटेशन मेथड या स्ट्रेटेजी सेल्स पर्सन को यूज करने चाहिए, तो वो आइडेंटिफाई करता है आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द कस्टमर। तो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन: स्टिमुलस, फॉर्मूला, नीड satisfaction, features, advantages, benefit selling, टीम सेलिंग एंड रिलेशनशिप सेलिंग। तो ये जो है ये सारे सेल्स प्रेजेंटेशन मेथड्स हैं, राइट। तो पहला क्या है, स्टिमुलस रिस्पांस मेथड। इसको हम कैंट अप्रोच या मेमोराइज्ड सेल्स प्रेजेंटेशन या प्रिपेयर्ड सेल्स प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। तो पेपर में आपका 1 मार्कर आ सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्टिमुलस रिस्पांस मेथड। तो आप ये जो मैंने सर्कल किए हैं ये दे आर द अनदर नेम ऑफ स्टिमुलस रिस्पांस मेथड। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अगर सेल्स पर्सन बिलीव करता है कि अगर सही से राइट प्रेजेंटेशन कस्टमर के आगे रखी जाए तो कस्टमर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर का पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। पॉजिटिव रिस्पांस का मतलब कि हो सकता है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर प्रोडक्ट को खरीद ले। तो राइट सेल्स प्रेजेंटेशन को ही हम बोलते हैं स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई क्या हो गया, दिस इज राइट प्रेजेंटेशन। और रिस्पॉन्स क्या हो गया कि कस्टमर में बाय द प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड अगर प्रेजेंटेशन इफेक्टिव है, अच्छी तरह प्रेजेंट की गई है, तो कस्टमर का रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो सकता है, वो प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो सेल्स पर्सन को सारे फीचर्स प्रोडक्ट के बताने चाहिए ताकि कस्टमर बार बार कस्टमर प्रोडक्ट खरीदे। और अगर कस्टमर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता है तो सेल्स पर्सन को रिपीटेड अटेम्प्ट्स करने चाहिए, राइट। अब इस मेजर एरर क्या है, प्रॉब्लम क्या है इस मेथड में कि सेल्स पर्सन प्रेजेंटेशन पे ज्यादा एम्फेसाइज करता है, वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की क्या नीड है वो उसको इग्नोर करता है। इग्नोर नहीं बोलेंगे, ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर रिक्वायर्स, राइट। नेक्स्ट, क्यों नहीं समझ सकता, ये भी एक क्वेश्चन आता है आपके आ सकता है आपके माइंड में कि सेल्स पर्सन क्यों नहीं समझ सकता, समझ आता उसको कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की क्या नीड है। क्योंकि हो सकता है कि यू नो he may not ask the questions properly, and this may be one of the reason. फॉर्मूला मेथड सेकेंड है, फॉर्मूला मेथड ये भी एक मेथड है सेल्स प्रेजेंटेशन का। और अनदर नेम ऑफ फॉर्मूला मेथड इज मेंटल स्टेट सेलिंग या फॉर्मुलेटेड अप्रोच, राइट। इट हैज 4 स्टेजेस। इस मेथड में 4 स्टेजेस होती है: अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। इसे आइडा आइडा मॉडल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो इसमें सेल्स एजेंट क्या करता है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करता है। पॉजिटिव कमेंट्स बाय पासिंग और मेकिंग द पॉजिटिव कमेंट्स अबाउट द प्रोस्पेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द प्रोस्पेक्ट। सेकेंड है इंटरेस्ट क्रिएट करना। नाउ सेल्स पर्सन क्या करता है, प्रोडक्ट के फीचर्स जो हैं वो बताता है ताकि जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो प्रोडक्ट में, राइट। डेमोस्ट्रेशन, प्रोडक्ट की डेमो देता है, राइट। सो प्रोडक्ट के बारे में सैंपल्स शो करता है
ताकि उन सैंपल्स को देख के कस्टमर कैन कस्टमर्स इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड. Then third is desire. Now once the interest is created, next objective is कि प्रोस्पेक्ट के मन में ये डिजायर हो कि वो प्रोडक्ट को खरीदे. तो कोई भी बायर्स की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आता है, कंसर्न आता है, ये जरूरी है सेल्स पर्सन उन ऑब्जेक्शंस को, डाउट्स को हैंडल करे. फोर्थ इज एक्शन. एक्शन का मतलब है इन दिस स्टेज द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर विल एक्चुअली will basically buy the product, right? सो एडवांटेज इस मेथड का क्या है कि यहाँ पे सेल्स पर्सन को अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन प्लान करनी चाहिए, राइट? लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? कस्टमर की नीड्स जो है दे आर नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टूड. थर्ड सेल्स प्रेजेंटेशन मेथड इज नीड सेटिस्फेक्शन मेथड. ये एक इंटरैक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन है, राइट? एंड यहाँ पे सेल्स पर्सन जो है बायर्स की नीड को अंडरस्टैंड करता है. फर्स्ट टू मेथड्स में बायर्स की नीड्स वर नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टूड बाय द सेल्स पर्सन, लेकिन नीड सेटिस्फेक्शन में बायर्स की नीड को प्रॉपर्ली समझा जाता है. और यहाँ पे ये जो नीड सेटिस्फेक्शन प्रेजेंटेशन मेथड है, यहाँ पे 4 स्टेप्स है बेटा. पहला है ओपन. ओपन में क्या है? सेल्स पर्सन जो है अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करता है टू द प्रोस्पेक्ट. सेकेंड इज प्रोब. प्रोब का मतलब है सेल्स पर्सन क्वेश्चंस इनवाइट करता है प्रोस्पेक्टिव बायर से, ताकि उसको समझ आए कि कस्टमर की क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है. एंड देन थर्ड स्टेज में वो सेल्स पर्सन प्रोस्पेक्ट को सपोर्ट करता है, राइट? एंड फोर्थ इज क्लोज. क्लोज का मतलब है वो प्रोस्पेक्ट को ऑफर करता है वो प्रोडक्ट जो प्रोस्पेक्ट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जो प्रोस्पेक्ट की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, राइट? जैसे एग्जांपल देखिए, टाटा स्काई सेट टॉप बॉक्स जो है ये नीड सेटिस्फेक्शन अप्रोच को फॉलो करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जो अलग अलग कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड किए जाते हैं. जो भी कस्टमर को जो पैकेज सूटेबल होता है, कस्टमर उस पैकेज को ऑप्ट कर लेता है. फोर्थ सेल्स प्रेजेंटेशन मेथड इज एडवांटेजेस बेनिफिट सेलिंग. सो यहाँ पे बेसिकली सेल्स पर्सन जो है प्रोडक्ट के सारे फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट कस्टमर को बताता है, ठीक है? तो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सेलिंग टेक्निक के. यहाँ पे फर्स्ट इज फीचर्स. तो यहाँ पे सेल्स पर्सन जो प्रोडक्ट के फीचर्स है वो एक्सप्लेन करता है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को. देन एडवांटेजेस भी बताता है कि कैसे ये प्रोडक्ट को यूज करके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को क्या बेनिफिट मिल सकता है, राइट? एडवांटेजेस बताता है बेसिकली कि इस प्रोडक्ट के क्या एडवांटेजेस है. और थर्ड में बेनिफिट होते हैं कि इस प्रोडक्ट के जो एडवांटेजेस हैं वो कैसे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करेंगे, कैसे उसे बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, राइट? जैसे फीचर्स में एग्जांपल देख लेते हैं पहले कि फीचर क्या है स्लीपिंग बैग का, कि इट इज -2 इंच इंसुलेशन लेयर, कि इसमें इंसुलेशन लेयर है. एडवांटेज क्या है? ये जो स्लीपिंग बैग इज इट इज नॉट माइनस, इट इज 2 इंच इंसुलेशन लेयर. सो ये जो 2 इंच इंसुलेशन लेयर है, ये इसका क्या एडवांटेज है कि ये बॉडी हीट को रिटेन रखती है, ठीक है? और बेनिफिट्स क्या है कि कस्टमर जो है वो कंफर्टेबली ही कैन स्लीप एट नाइट. फिफ्थ इज टीम सेलिंग मेथड. इसमें जो पूरी एक प्रॉपर सेल्स टीम होती है, राइट? एंड दे बेसिकली डील विद द कस्टमर्स एट द सेंटर. सो टीम जो है, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी है कोई भी, राइट? एग्जांपल है ये, अगर इसको सॉफ्टवेयर कंपनी को एक सॉफ्टवेयर सेल करना है बैंक को, तो यहाँ पे पूरी टीम जो है इसमें सेल्स पीपल की पूरी टीम होगी जो इंस्टॉल करती है, टेक्निकल सपोर्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है. तो दिस इज अनदर सेल्स प्रेजेंटेशन मेथड. एंड द लास्ट वन इज रिलेशनशिप सेलिंग मेथड. यहाँ पे एम रहता है कि लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन किया जाए, डेवलप किया जाए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के साथ. नाउ टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन, राइट? तो पहले देखिए जो हमने ये वाला टॉपिक किया है, ये वाला बेटा मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देती हूँ.
सो ये दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन, ये मेथड्स थे, राइट। अभी जो हम नीचे पढ़ेंगे ये है टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन। तो पहली है केन प्रेजेंटेशन। ये वो प्रेजेंटेशन है जहाँ पे प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट को लिखा जाता है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो जो भी प्रेजेंटेशन है वो उसकी जो स्क्रिप्ट है कब लिखी जाएगी कि आफ्टर कस्टमर नीड्स आर अंडरस्टूड। सो ये ज्यादातर यूज होता है नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, टेलीफोन सेलिंग, डोर टू डोर सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है इस टेक्निक में, वो ये कि द प्रोस्पेक्ट व्यूज इट हैज high pressure selling as he has limited participation and therefore postponed taking purchase decision। तो जो प्रोस्पेक्ट है इस मेथड को अकॉर्डिंगली प्रोस्पेक्टिव कस्टमर वो कैसे देखता है, वो ये सोचता है कि ये तो हाई प्रेशर सेलिंग है, ठीक है, इसलिए वो ज्यादातर डिसीजन नहीं ले पाता खरीदने के लिए। देन सेकंड इज प्लान प्रेजेंटेशन। पहले वाले में क्या था, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। लेकिन प्लान प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटेशन है वो पहले से केयरफुली प्लान्ड प्रिपेयर करी होती है, और इसमें ना जब भी प्रेजेंटेशन सेल्स पर्सन दे रहा होता है तो एक पर्सनल टच प्रोवाइड वो करता है, राइट, बहुत कन्वर्सेशनल होती है। सो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसको चांस मिलता है कि वो सेल्स पर्सन से इंटरेक्ट करे, कोई भी डाउट्स है वो अपने सॉल्व करे, राइट। थर्ड इज ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। सो ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड, चार्ट्स, स्लाइड्स, वीडियो फिल्म्स एक्सेट्रा। तो ये ज्यादातर एडवर्टाइजिंग फर्म, सॉफ्टवेयर कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज यूज करती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंटेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंटेशन में दो स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड किया जाता है कि उसको क्या चाहिए। सेकेंड स्टेज में प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को सोल्यूशन ऑफर किया जाता है। तो ये ज्यादातर ये प्रेजेंटेशन कहाँ यूज होती है, इंश्योरेंस सेक्टर में, ऑटोमोबाइल परचेज एक्सेट्रा। बेनिफिट्स क्या है सेल्स प्रेजेंटेशन के, फेस टू फेस होती है तो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को कोई भी जो डाउट होता है ही कैन सॉल्व, बिकॉज ही इज डीलिंग विद द सेल्स पर्सन, तो कोई भी उसको डाउट होता है वो सेल्स पर्सन को बता सकता है। एंड ये जो प्रेजेंटेशन होती है काफी इंगेजिंग होती है, ठीक है। थर्ड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि सेल्स पर्सन जो है वो इंटरेक्ट करता है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से के साथ, तो द प्रेजेंटेशन कैन बी ऑल्टर्ड, उसको चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कस्टमर ही इज डीलिंग विद। एंड ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें कंसिस्टेंसी रहती है, चाहे कितने भी सेल्स पर्सन, अलग अलग सेल्स पर्सन जो हैं वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अलग अलग कस्टमर्स के साथ, बट जो भी प्रेजेंटेशन होती है एम क्या रहता है कि इट रिमेन कंसिस्टेंट एंड वर्सेटाइल। वर्सेटिलिटी, व्हाट डज इट मीन, कि दिस प्रेजेंटेशन इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, हर जगह यूज होती है, चाहे ये वाली प्रेजेंटेशन फेस टू फेस मीटिंग हो, लार्ज मीटिंग हो, वेबिनार्स हो, हर जगह ये वाली प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होती है एंड इट इज यूज्ड। व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ गुड प्रेजेंटेशन? फर्स्ट, it should arouse the interest of the customer। तो प्रेजेंटेशन का कोई पर्पस नहीं है अगर कस्टमर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। प्रेजेंटेशन तभी इफेक्टिव मानी जाती है अगर कस्टमर व्हेन ही सीज द प्रेजेंटेशन ही गेट्स इंटरेस्ट इन नोइंग अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, राइट। सो सेल्स पर्सन को प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए प्रोडक्ट के फीचर्स को हाईलाइट करना चाहिए, यूनिक क्वालिटीज बतानी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है, और यूनिक क्वालिटीज को ही बोला जाता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। फिर प्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉम्प्ट, सेल्स पर्सन ही शुड बी वेरी प्रॉम्प्ट इन प्रेजेंटिंग द गुड्स टू द कस्टमर, बहुत अलर्ट होना चाहिए उसे,
ही शुड क्रिएट अ पॉजिटिव इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। प्रेजेंटेशन जो भी सेल्स पर्सन दे रहा है, ही शुड बी वेरी क्लियर इन गिविंग द प्रेजेंटेशन। प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, सिंपल वे में एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर कोई बल्कि आर्टिकल्स है, हैवी आर्टिकल्स है, तो प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं? थ्रू मॉडल्स, पिक्चर्स, राइट। ओके, फिर डिस्प्ले करना चाहिए अप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो जहाँ तक हो सके सेल्स पर्सन को जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉपरली डिस्प्ले करने चाहिए, ताकि कस्टमर्स जो हैं वो उन प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली देख के चॉइस डिसीजन ले ले कि वेदर ही हैज टू बाय और नॉट टू बाय। इट शुड बी डिस्प्लेड प्रॉपरली। डेमोन्स्ट्रेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन अगर इफेक्टिवली दी जाए तो कस्टमर जो है ही कैन मेक अप हिज माइंड टू बाय द प्रोडक्ट। एंड अपीलिंग टू सेंसेस, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन इस तरह देनी चाहिए कि इट शुड बी अपीलिंग टू 5 सेंसेस: साइट, टच, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट, राइट। एंड कंडक्टिंग टेस्ट, तो सेल्स पर्सन जो है वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को सजेस्ट कर सकता है कि कोई भी टेस्ट है प्रोडक्ट का, अगर वो करना चाहता है कस्टमर, तो ही शुड अलाउ, ताकि कस्टमर जो है वो उसको विश्वास हो जाए कि जो भी क्लेम सेल्स पर्सन कर रहा है वो ट्रू है, प्रोडक्ट के बारे में जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है। हैंडलिंग गुड्स, सो सेल्स पर्सन शुड हैंडल द प्रोडक्ट हिमसेल्फ एज वेल एज allow the prospect to handle the product। हैंडलिंग का प्रोडक्ट, अगर वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को अलाउ कर दे सेल्स पर्सन कि वो प्रोडक्ट को एक बारी हैंडल करके खुद देख सकता है, तो कस्टमर जो है ही कैन फील कॉन्फिडेंट कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है एंड खरीदने इसको खरीदा जा सकता है। सो प्रोडक्ट हैंडलिंग शुड बी अलाउड टू द कस्टमर। मैचिंग प्रेजेंटेशन मेथड्स विद सिचुएशंस, तो यहाँ पे सेल्स पर्सन को सेल्स सिचुएशन को समझना चाहिए और देन ही शुड यूज डिफरेंट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जैसे सेल्स प्रेजेंटेशन मेथड, अगर स्टिमुलस रिस्पॉन्स मेथड है, केन्ड अप्रोच है, या मेमोराइज्ड सेल्स प्रेजेंटेशन मेथड है, तो ये कौन सी सिचुएशन में सुटेबल होगा? ये सुटेबल होगा जब सेलिंग टाइम जो है वो कम है, प्रोडक्ट सिंपल है, नॉन टेक्निकल है, तो हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। इट इज यूज फॉर डोर टू डोर टेलीफोनिक सेलिंग। ओके, फॉर्मूला मेथड, फॉर्मुलेटेड अप्रोच, मेंटल स्टेट सेलिंग, ये मेथड कब यूज कर सकते हैं? जब कस्टमर जो है फेमिलियर है प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है, जैसे वो रिपीटेड बार बार ये कस्टमर जो है वो रिपीटेड परचेज करता है, तो आप ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। देन नीड सेटिस्फेक्शन मेथड कब यूज होता है? ये एक क्रिएटिव फॉर्म है, ठीक है, ये सूटेबल है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए। और टीम सेलिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कब यूज होता है? अगर कोई हाई कॉस्ट टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। नाउ डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर्स के बारे में हाईलाइट करना, डिस्प्ले करना प्रॉपरली। तो सेल्स मैन जो है ही शुड डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्ट टू कन्विंस द कस्टमर कि प्रोडक्ट इज गुड, राइट। तो इम्पोर्टेंस क्या है डेमोन्स्ट्रेशन के? डेमोन्स्ट्रेशन जो है इससे इट विद द हेल्प ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन वन कैन हाईलाइट द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। साथ में डेमोन्स्ट्रेशन से एक इम्प्रेशन जो है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के माइंड में क्रिएट होता है। डेमोन्स्ट्रेशन से जो है जो प्रोडक्ट का क्लेम करते हैं सेल्स पर्सन, वो प्रोडक्ट का क्लेम जो है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर भी टेस्ट कर सकते हैं कि ये जो क्लेम है वो सही है या गलत है, राइट। फोर्थ इज कि डेमोन्स्ट्रेशन से जो कस्टमर की क्वेरी है वो भी जो है सॉल्व हो जाती है। साथ में कस्टमर्स का जो अटेंशन है
इट ऑल्सो हेल्प्स इन फोकसिंग द अटेंशन ऑफ द कस्टमर। तो जब भी कोई डेमो दिया जाता है कस्टमर को, तो कस्टमर जो है ही इमिडिएटली पे अटेंशन कि कैसे प्रोडक्ट को यूज कर रहा है सेल्स पर्सन, किस तरह उस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस वो दे सकता है। देन जो प्रोस्पेक्ट है वो कंपेयर कर सकता है प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। What are the essential of good demonstration? Demonstration should be easy, clear to understand, right? And it should be very effective. Product के features को highlight करना चाहिए, तभी वो जो demonstration है effective demonstration होगी। ओके, कई बारी क्या होता है, कई प्रोडक्ट्स में डेमोन्स्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हो सकती है, तो उस केस में लैब रिपोर्ट्स हम प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को दिखा सकते हैं। देन डेमोन्स्ट्रेशन जो है, it should help in comparing the features, advantages of the product, and demonstration should be such जिससे prospective customer के सारे doubts जो है वो remove हो जाए। There are various types of demonstration: demonstration in use and demonstration of a specific feature. Demonstration in use कैसे, जैसे एग्जांपल से मैं पहले समझाऊंगी आपको ये। जैसे अगर आप किसी शूज की शॉप में जा रहे हैं, राइट, तो शूज की शॉप में जा रहे हैं, तो फुटवियर में आपको ट्राई करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। सेल्स पर्सन जो है वो कस्टमर को बोलता है कि आप ये फुटवियर ट्राई करो। अब और जब वो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तब वो उसको खरीदता है। तो दिस टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इज एक्चुअली टू शो द प्रोडक्ट वाइल इन यूज। इससे कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो विन होता है, एंड वो प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली एग्जामिन करता है, यूज करता है, और फिर इवेंचुअली उसको खरीद लेता है। देन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स। अब कई बारी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, आप प्रोडक्ट की डेमो नहीं दिखा सकते, तो आप उसके फीचर्स को हाईलाइट कर सकते हो कि प्रोडक्ट जो है अनब्रेकेबल है, लीक प्रूफ है, एंड so on. So session 1 we are done with. Session 2 I am going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button, share and subscribe the channel. Thank you.